दोस्तों, आधिकारिक तौर पर हाइड्रोजन का प्रशिक्षण आज तक 5 देशों के द्वारा किया जा चुका है, जिसमें से हमारा प्यारा देश भारत भी शामिल है। भारत की बात करेंगे कि कब और कैसे हमने परमाणु बम के साथ साथ हाइड्रोजन का भी प्रशिक्षण किया था और उसमें लगने वाले मटेरियल को कहां से और कब प्राप्त किया था, ये सब जानने के लिए बने रहिए हिंदी जी के फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अभी तक जितने भी हाइड्रोजन बम धरती पर मौजूद है तो वो मानव जाति को ख़त्म कर देने के लिए काफ़ी है। ये हाइड्रोजन बम इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब अमेरिका ने सुबह 8:16 पर 6 और 9 अगस्त 1945 को अंटार्कटिका से अगस्ता जहाज से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, तो उस समय तकरीबन 1,85,000 लोग मारे गए थे और उससे भी कहीं ज़्यादा मात्रा में घायल हो गए थे। ये सब 43 सेकंड के भीतर शहर के केंद्रीय हिस्से का 80% इलाका निस्ते नाबूद हो गया था। और इससे भी 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर बम का इस्तेमाल किया जाए तो विनाश का कैसा मंजर बन सकता है, आप सोच सकते हैं। जब अमेरिका द्वारा 1952 में दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम मार्शल आइलैंड पर टेस्ट किया गया था, तो इस प्रशिक्षण से मार्शल आइलैंड और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में सभी प्रकार के जीवन को खत्म कर दिया गया था। दुनिया के इस पहले हाइड्रोजन बम टेस्ट में TNT का 10 से 12 मेगाटन अनुमानित विस्फोटक का उत्पादन हुआ था, जबकि हिरोशिमा पर गिराए गए बम में 20,000 टन का ही इस्तेमाल किया गया था। तभी तो ये हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। यह हाइड्रोजन बम आइसोटोप्स के आपस में मिलने के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये वही सिद्धांत है जो सूर्य के गर्भ में चलता रहता है और उसकी असीम ताकत को बनाए रखता है। इसमें 3 चरणों में धमाके होते हैं जो मुख्य रिएक्टर को फटने में मदद करता है। इस रिएक्टर को शुरू होने के लिए 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी की जरूरत होती है, जो पहले 2 धमाकों में से मिलती है। इस धमाके से उत्पन्न गर्मी सूरज के तापमान के बराबर होती है। इसकी रोशनी देखने भर में ही कोई भी या किसी भी इंसान को अंधा कर सकती है। हाइड्रोजन बम के धमाके की हवा भी इतनी तेज होती है कि इंसान को कई किलोमीटर तक फेंक सकती है। अच्छा दोस्तों, बात करें हमारे प्यारे भारत की, तो हमने भी हाइड्रोजन बम का प्रशिक्षण किया है और हमसे पहले 1952 में अमेरिका ने, 53 में रूस ने और 57 में ब्रिटेन ने, 67 में चीन ने और फ्रांस ने 1968 में हाइड्रोजन के प्रशिक्षण कर लिए हैं। जब हमारे दुश्मन देश चीन ने हाइड्रोजन का प्रशिक्षण कर लिया है तो हम कैसे पीछे रह सकते थे। हमने भी 5 परमाणु और 1 हाइड्रोजन बम पोखरण में फोड़ दिए थे, मतलब कि प्रशिक्षण कर इतिहास रचा था। उस समय पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का लोहा माना था। देखिए, परमाणु बम या हाइड्रोजन बम को बनाने में यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे पदार्थों का यूज होता है और अमेरिका ने किसी भी देश को बेचने और इसके खरीदने पर पाबंदी लगाई हुई है। अब आपके मन में बात आई होगी कि भारत के पास तो परमाणु या हाइड्रोजन बम बनाने के लिए यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे पदार्थ मौजूद ही नहीं है और बाहर से हम खरीद कर या इंपोर्ट कर ला नहीं सकते, क्योंकि इस पर अमेरिकी या UN के 27 सदस्यों द्वारा सभी देशों पर खरीदने और इसके बेचने पर सख्त पाबंदी लगाई हुई है। बेचने में तो यूरेनियम का एक्सपोर्ट करने में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान सबसे नंबर 1 है, क्योंकि इन 3 देशों के पास दुनिया का 70% यूरेनियम मौजूद है। परंतु ये किसी भी देश को बिना अनुमति के बेच नहीं सकते और भारत के पास तो यूरेनियम जैसे कोई भी भंडार मौजूद ही नहीं थे। अभी तो कई जगहों पर भारत के इसके होने की पुष्टि भी हुई है। तो अब बात करेंगे कि भारत में परमाणु हथियार बनाने और इसके लिए यूरेनियम कहाँ से लेकर आया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यूरेनियम का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। यूरेनियम से बिजली के संयंत्र 2021 तक भारत में फिलहाल 8 परमाणु विद्युत ग्रह स्थापित किए जा चुके हैं और इन्हीं में से सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हमने अमेरिका की सहायता से तारापुर, महाराष्ट्र के 1969 में 1400 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवाया और वहीं पर भारत की बात बन गई। क्योंकि दोस्तों, ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए जैसे ही भारत में अमेरिका द्वारा यूरेनियम लाया गया, हमने उसी से थोड़ा सा यूरेनियम चुरा लिया था। उसके बाद तो हमने कनाडा की सहायता से रावतबाटा, राजस्थान में 1973 को 1180 मेगावाट का जो ऊर्जा संयंत्र लगवाया था, उसमें से भी यूरेनियम हमने चुरा लिया था और अपना काम वहीं पर बन गया। और अगले ही साल हमने अमेरिकी सैटेलाइट और पूरी दुनिया के गुप्त एजेंसियों से छुपकर 18 मई 1974 में देश का पहला सफल परमाणु प्रशिक्षण किया, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। और उसके बाद तो हमने 1997 तक 4 और बिजली संयंत्र स्थापित करवाए थे।
उनमें से थोड़ी थोड़ी मात्रा में ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और यूरेनियम जैसे पदार्थों को इकट्ठा कर अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से 11 मई और 13 मई 1998 को 5 भूमिगत प्रशिक्षण किए, जिसमें से 11 मई को होने वाले 2 प्रशिक्षणों में एक 45 kg का शक्ति 1 नाम का ये हाइड्रोजन बम ही प्रशिक्षण किया गया था, जिसमें पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। इसके बाद से ही चीन जैसे बड़े देश भी हमसे टकराने से पहले 10 बार सोचने लगे थे। तो दोस्तों ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।